नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान को नहीं बनने देंगे आतंक का अड्डा। भारत के प्रस्ताव पर 13 देशों ने दी है अपनी सहमति। रूस और चीन नहीं हुए शामिल क्योंकि तिलमिला उठा इससे चीन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी कश्मीर के लिए रच रहे बड़ी साजिश, तालिबान कर सकता है इसमें मदद, खुफिया एजेंसियों का है ये बड़ा अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तालिबान से हार के बाद अमेरिकी राजनीति में भूचाल, 87 रिटायर्ड जनरलों ने मांगा रक्षा मंत्री का इस्तीफा। चौथी खबर में जिक्र होगा कि मुकेश अंबानी ने दिया चीन को बड़ा झटका, सोलर एनर्जी में मुकेश अंबानी का बड़ा दाव और अब नहीं रहना पड़ेगा चीन पर निर्भर। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका के बाद अब यूरोप में भी कोरोना से महातबाही का अलर्ट, WHO ने दी है चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान को नहीं बनने देंगे आतंक का अड्डा। भारत के प्रस्ताव पर 13 देशों ने दे दी है अपनी सहमति। रूस और चीन नहीं हुए शामिल। आपको बता दें कि यूएनएससी की ओर से अफगानिस्तान को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव भारत के मौजूदा अध्यक्ष हर्षवर्धन श्रृंगला ने पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने और हमला करने या आतंकवादियों को पनाह, वित्त या प्रशिक्षण देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 13 देशों ने अपनी सहमति जताई है, लेकिन चीन बैठक में आया ही नहीं था क्योंकि मिर्ची लगी थी चीन को। आपको क्या लगता है, क्या है कारण चीन के न आने का? कमेंट में बताइए। आपको बता दें कि भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है और 13 सदस्यों के समर्थन से इस प्रस्ताव को अपना लिया गया है क्योंकि रूस और चीन ने भाग नहीं लिया था। इस प्रस्ताव में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में नहीं होना चाहिए। श्रृंगला ने अफगानिस्तान पर यूएनएससी की बैठक के बाद कहा कि तालिबान के 27 अगस्त के बयान को नोट किया गया है और सुरक्षा परिषद इसको लेकर तालिबान से अपने वायदे पर कायम रहने की उम्मीद करता है। बता दें कि प्रस्ताव में अफगानिस्तान में रह रहे सभी विदेशी नागरिकों की सुरक्षा निकासी शामिल है और इसके अलावा विदेश सचिव ने कहा कि संकल्प मानव अधिकारों, विशेष रूप से अफगान महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के साथ साथ समावेशी बातचीत का भारत और यूएनएससी पक्षधर है। तो दोस्तों, यूएनएससी में भारत ने उठा लिया है बड़ा कदम और अफगानिस्तान नहीं बनेगा आतंक का ठिकाना, इसको सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले इस बड़े कदम के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी कश्मीर के लिए रच रहे हैं बड़ी साजिश, तालिबान कर सकता है मदद, खुफिया एजेंसियों का आया है हाई अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कश्मीर घाटी में कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहे हैं। इसको लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक नहीं बल्कि 10 अलर्ट जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये आतंकी इसके लिए तालिबान का साथ भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान तभी से कह रहा है कि कश्मीर मिशन में उसका साथ तालिबान भी देगा। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद गुलाम कश्मीर में आतंकियों की हलचल बढ़ गई है। इसके मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे कई आतंकी सीमा पार कर भारत के जम्मू कश्मीर, जो कि आज़ाद कश्मीर है, उसमें घुसपैठ की कोशिश करने की योजना बना रहे हैं। बीते करीब 15 दिनों के अंदर खुफिया एजेंसियों ने 10 अलर्ट जारी किए हैं। ये अलर्ट उन संदिग्धों को लेकर जारी किया गया है जो सीमा पर बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो गुलाम कश्मीर है, जो आज़ाद नहीं हुआ है, यानी कि जो पीओके का कश्मीर है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, उस गुलाम कश्मीर में आतंकवाद इस वक्त पनप रहा है और ये आज़ाद कश्मीर यानी कि भारत वाला कश्मीर, इसमें आकर सीमा पर उत्पात मचा सकता है, दहशतगर्दी कर सकता है। इसके लिए अलर्ट 10-10 अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों को इस बारे में भी जानकारी मिली है कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की जगह में बदलाव आया है। सुरक्षा एजेंसियों को ग्रेनेड हमले, हवाई वैल्यू टारगेट मतलब महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले, सुरक्षा बलों पर हमले और सार्वजनिक स्थलों पर आईईडी ब्लास्ट को लेकर भी आगाह किया गया है। दोस्तों, मुस्तैद है देश की सेना,
सरहद पर और सीमा पार से होने वाले सभी आतंकी गतिविधियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है। सेना को सैल्यूट। वीडियो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तालिबान से हार के बाद अमेरिकी राजनीति में भूचाल। 87 रिटायर्ड जनरलों ने मांगा रक्षा मंत्री का इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हार कर देश से बाहर चली गई है। तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक देश छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन एक दिन पहले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान खाली कर दिया और काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी विमान उड़ते ही तालिबान ने आज़ादी की घोषणा कर दी। लेकिन अमेरिका के अंदर अफगानिस्तान के अंदर मिली इस हार से लोग भारी गुस्से में हैं। पूर्व रक्षा अधिकारियों ने अमेरिकी रक्षा मंत्री और अधिकारियों को फौरन अपना पद छोड़ने के लिए कहा है। अफगानिस्तान में संकट से निपटने में जो बाइडेन प्रशासन की नाकामयाबी ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है और अमेरिका के दर्जनों रिटायर्ड सेना अधिकारी, जनरल और एडमिरल से बाइडेन सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। बाइडेन सरकार की जमकर आलोचना की जा रही है और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले से इस्तीफा देने की मांग भी की जा रही है। पूर्व रक्षा अधिकारियों का कहना है कि बाइडेन सरकार के मौजूदा अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को मुकेश अंबानी ने दिया बड़ा झटका। सोलर एनर्जी में मुकेश अंबानी का बड़ा दाव। अब नहीं रहना पड़ेगा चीन पर निर्भर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज सोलर एनर्जी में बड़ा दाव खेलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस सोलर पैनल बनाने वाली यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी REC ग्रुप को खरीदने के बेहद करीब है। इसके लिए रिलायंस की चाइना नेशनल केमिकल कॉर्प से बातचीत चल रही है। ये डील 1 से 1.2 अरब डॉलर में हो सकती है। इससे मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस की पहुंच आधुनिक टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं तक हो जाएगी। कंपनी ने हाल में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में उतरने की घोषणा की थी। सूत्रों के मुताबिक इस सौदे के लिए 50 से 60 करोड़ डॉलर जुटाने के लिए ग्लोबल बैंक से बातचीत चल रही है। बाकी राशि इक्विटी के जरिए जुटाई जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के बाद यूरोप में भी कोरोना से महातबाही का अलर्ट। WHO ने दे दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में कोरोना ने फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है। वहां की आधी से ज़्यादा आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है। उसके बावजूद कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों और मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में भी कोरोना की महातबाही की चेतावनी दे दी है। WHO यूरोप के डायरेक्टर ने दिसंबर तक यूरोप में 2 लाख से ज़्यादा और जाने की आशंका जताई है। सोमवार को उन्होंने बताया कि यूरोप में एक बार फिर से मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, खासकर गरीब देशों में। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते इन देशों में मौतों की संख्या 11% बढ़ी है। अगर यही हाल रहा तो 1 दिसंबर तक यूरोप में 2,36,000 से ज़्यादा जानें जा चुकी होंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिंहराज ने ब्रॉन्ज जीत भारत को दिलाया 8वां पदक। PM मोदी बोले असाधारण प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें टोक्यो पैरा ओलंपिक में मंगलवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा के फाइनल में सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक जीता है। वो 216.8 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मौसम का मिजाज बदलते ही पानी पानी हुई दिल्ली। NCR में झमाझम बारिश ने दिलाई उमस और गर्मी से राहत। कई जगहों पर लग गया जाम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली NCR में बीते कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी के बाद मंगलवार सुबह अचानक एक बार फिर मौसम ने करवट बदली और कुछ इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। बारिश के चलते जहां तापमान में गिरावट आई, वहीं लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिली। हालांकि कुछ जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ड्यूटी टाइम के दौरान ही हो रही बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव के चलते नोएडा दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर समेत कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। सड़कों पर जल भराव के कारण काफी संख्या में वाहन पानी में फंसकर बंद हो गए। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी घुस गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे हवा में नमी का स्तर
चौरा। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।